बच्चों एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और वो टॉपिक हमारा है इंग्लिश ग्रामर। मतलब सबसे पहले यहाँ ग्रामर हम लोग देखते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि सर ग्रामर क्यों पढ़ें, जरूरत क्या है ग्रामर पढ़ने की। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है आपको बताने का कि आप जान लो कि ग्रामर क्यों पढ़ना है। तो ग्रामर हमें इसलिए पढ़ना है कि किसी भी भाषा में शब्दों को कैसे एक साथ लें या अक्षरों को कैसे एक साथ लें, एक हम वाक्य कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी अगर कहीं से नहीं मिलता है तो ग्रामर से मिलता है। और ग्रामर को अगर आपको डिफाइन करना तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज फॉर्मिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंस। मतलब किसी सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करना है और किसी लैंग्वेज में वर्ड्स को कैसे फॉर्म करना है, ये जानने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अब इस ग्रामर का जब हम फॉर्म करते हैं तो सबसे पहला चीज शुरू होता है कि हम छोटे छोटे अक्षरों को लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं। और ये लेटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं लेटरों की सहायता से हम फिर क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। इन लेटरों की सहायता से वर्ड्स बनाया जाता है और फिर वर्ड्स से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और फिर सेंटेंस की सहायता से पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ की सहायता से हम स्टोरी बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि कैसे ये फॉर्म होता है। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है अल्फाबेट की वो होती है लेटर। लेटर के बाद हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद स्टोरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार ग्रामर का डेफिनेशन आप लोग देखें, द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज फॉर्मिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंस। ठीक है। और इसकी अगर हम ग्रामर की बात करें या इंग्लिश की बात करें या हिंदी की किसी भी लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है लेटर। जो सबसे छोटी यूनिट है वो लेटर है और लेटर के मिलने से फिर क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। अगर हम फिर वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उस वर्ड से फिर सेंटेंस बनता है और फिर सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से फिर स्टोरी बनता है। ठीक है। अब आते हैं वर्ड्स का डिफिनीशन, आखिर हम क्या लिख सकते हैं। तो वर्ड्स का डिफिनीशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस ए पार्टिकुलर मीनिंग। मतलब अगर आपने ग्रुप ऑफ लेटर तैयार किया लेकिन अगर उसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग अगर नहीं होगा तो वो कभी भी वर्ड्स नहीं कहला सकता है। तो वर्ड्स वही कहलाएगा जो कि लेटर का ग्रुप होगा लेकिन उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग होगा, तो क्या कहलाएगा, वो वर्ड्स कहलाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस ए पार्टिकुलर मीनिंग। अब दूसरा आते हैं हम लोग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस अगर वर्ड्स था ग्रुप ऑफ लेटर्स लेकिन सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो विच हैज कंप्लीट सेंटेंस, जिसका एक अपना पूर्ण अर्थ होता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अगर आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार किया है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कभी नहीं कहलाएगा। जब तक उसका अपना पूर्ण अर्थ तैयार नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो आज हम लोग जाने कि हमें ग्रामर से क्या सीखने को मिलता है, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लेटर। लेटर के मिलने से फिर वर्ड्स बनता है, वर्ड्स के मिलने से फिर सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के मिलने से फिर पैराग्राफ और पैराग्राफ के मिलने से स्टोरी बनती है। और उसमें लेटर आप लोग जानते हैं कि बेस है, किसी भी लैंग्वेज का बेस जो है वो लेटर है। नेक्स्ट आता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो एक्सप्रेस करता है पार्टिकुलर मीनिंग को। और सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है।